इस शरीर के अंदर मत रखना, इस चामड़े के पर्स में मत रखना, क्योंकि ये चामड़े का पर्स तो मरते ही जमीन पर छूट जाएगा। और ये पल्लू ये आत्मा है, इस आत्मा में जिसने इस परमात्मा की कथा को रख लिया ये वैकुंठ तक चले जाए, अंत बिंदु तक जाए। ये चामड़े का पर्स तो कभी भी छूट सकता है, चामड़े का पर्स तो कभी भी रह सकता है, ये चामड़े का पर्स तो कहीं पर भी रह जाएगा। ये चमड़े का पर्स जब श्वास खत्म हुई, 21,600 श्वास प्रतिदिन मनुष्य के शरीर से निकलती है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मानव के शरीर में है। ये 21,600 श्वास, 3.5 करोड़ रोम छिद्र कब झड़ जावे, ये श्वास कब निकल जावे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर इतना याद रखना कि 21,600 श्वास अगर निकल भी गई और तुम्हारे हृदय में भगवान शंकर की भक्ति है, तुम्हारे हृदय में बिहारी जी की भक्ति है, तुम्हारे हृदय में भगवान की भक्ति अगर समाई हुई है, तो तुम चिंता मत करना, वैकुंठ का दरवाजा तुम्हारे लिए 24 घंटे खुला ही मिलने वाला। अब शिव महापुराण एक बड़ी बड़ी सुंदर बात कहती है। शिव महापुराण कभी भी ये नहीं कहती आपसे कि आप वैकुंठ जाएंगे कि नरक जाएंगे। और वैकुंठ तो सीहोर वाले महाराज ने भी नहीं देखा। देखो, आपने देखा हो तो बात दूसरी है। वैकुंठ जाओगे कि नरक जाओगे, इसका हमको भी नहीं मालूम, और शिव महापुराण की कथा में कहीं पर नहीं लिखा कि तुम ऐसा करोगे तो नरक चले जाओगे। कई कई माताएं कहती हैं, गुरुजी हम अगर भगवान शंकर को अगर एक दिन जल नहीं चढ़ाएंगे तो हमें पाप लग जाएगा, पाप लग जाएगा तो क्या हम नरक चले जाएंगे। कोई कहता है कि हम भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाएंगे, आचमन करेंगे, कोई पाप लग जाएगा तो हम नरक चले जाएंगे। हमारी शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने 24,000 श्लोक के अंतर्गत कहीं पर नहीं लिखा कि तुम नरक जा रहे हो कि तुम वैकुंठ को जा रहे हो। शिव महापुराण की कथा तो एक बात कहती है, जो जीते जी इस श्वास के चलते चलते, जो अपने शरीर के चलते चलते जीते जी जो महादेव की मंदिर की सीढ़ी पर प्रतिदिन चढ़ता है, महादेव के मंदिर के ओटले पर प्रतिदिन चढ़ता है, महादेव के मंदिर तक जो प्रतिदिन जाता है, उसको ना नरक जाना पड़ता है ना वैकुंठ जाना पड़ता है, वो सीधे कैलाश धाम की ओर जाता है। स्वर्ग की कामना किसको? स्वर्ग में मिलता क्या है? नरक में क्या मिलेगा? धक्के खाने को मिलेगा, झूठा खाने को मिलेगा, जैसा कर्म करा है उसके अनुसार भोगने को मिलेगा। वैकुंठ में क्या मिलेगा? सोने की थाली में रबड़ी, रसगुल्ला, राजभोग, मोहनथाल, मठरी, सारी सामग्री 56 भोग वैकुंठ में रोज मिलेंगे। पर कब तक मिलेंगे वैकुंठ में? जब तक तुम्हारा पुण्य प्रबल है, जब तक तुम्हारा पुण्य बहुत प्रखरता में है, तब तक तुम्हें वैकुंठ में अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, तब तक वैकुंठ में तुम्हें एसी के कमरे में सोने को मिलेगा, तब तक वैकुंठ में तुम्हें राजसी ठाट मिलेगा। जिस दिन तुम्हारा पुण्य समाप्त हो जाएगा, उस दिन तुम्हें धक्के मारकर वापस इस पृथ्वी पर भेज दिया जाएगा। अब नरक में तुम धक्के खाओगे, तुम्हारे कर्म तुम्हारे भोग दिए जाएंगे, जब भुगत गए कर्म तब उसके बाद तुमको फिर मृत्युलोक में भेज दिया जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, वैकुंठ से भी पुण्य समाप्त होने पर धक्का मार दिया जाता है, नरक से भी पाप खत्म होने के बाद धक्का मार दिया जाता है। पर एक देवाधिदेव महादेव का दरबार एक ऐसा होता है जहां से कभी धक्का नहीं मारा जाता। शंकर ने अपने पास में संजो कर अपना गण बनाकर रख लेते हैं। वो केवल शिव है, वो केवल ओघड़ी है, वो केवल शंभू है। वो धक्का